फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सड़क परिवहन। इसके पहले हमने टॉपिक क्लियर किए थे जल परिवहन, जिसमें हमने जाना था बंदरगाह और विभिन्न बंदरगाह के बारे में, और उसके बाद हमने जाना था आंतरिक जल परिवहन। फिर उसके बाद हमने टॉपिक क्लियर किया था वायु परिवहन, जिसमें हमने विभिन्न एयरपोर्ट के बारे में और उनके एयरलाइंस के बारे में जाना था। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सड़क परिवहन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सड़क परिवहन। सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले राज्य देश में प्रथम राज्य यूपी, फिर महाराष्ट्र। सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले राज्य यूपी और महाराष्ट्र। इसके बाद है भारत विश्व का थर्ड बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो विश्व का थर्ड सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि पहले स्थान पर है यूएसए, उसके बाद चीन, फिर आता है भारत। तो फर्स्ट नंबर पे है यूएसए जैसे कि दिख रहा है, उसके बाद चीन, उसके बाद इंडिया। इसके बाद आते हैं भारत के नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 2019 के आंकड़ों के अनुसार 13,1326। 1,31,326 किलोमीटर है। इसके बाद है नेशनल हाईवे का निर्माण भारतीय केंद्र लोक निर्माण विभाग करता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार एग्जाम में कि भारत के जो नेशनल हाईवे है उनका निर्माण कौन करता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में CPWD कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1854 में डलहौजी के शासन काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी था, उसके शासनकाल में हुई थी। इसके बाद आते हैं भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाले राज्य, क्योंकि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, उसकी बात कौन सा है, इस नंबर को जानते हैं। तो फर्स्ट में है यूपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। उसके बाद जो आता है राजस्थान, फिर आता है MP थर्ड स्थान पर। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक राज्य राजमार्गों, ये तो था राष्ट्रीय राजमार्गों और यह है राज्य राजमार्गों। राज्य राजमार्गों की लंबाई वाले राज्य, इसमें पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर MP। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP, जिसे संक्षिप्त में कहते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के दो भाग थे, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसकी कुल लंबाई 5,846 है, दूसरा उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिम गलियारा। इन दोनों की लंबाई मिला ली जाए तो 7,522 किलोमीटर है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये इसकी सबसे लंबी भुजा है चेन्नई टू कोलकाता वाली। इसका पुराना जो चेन्नई टू कोलकाता है, इसका पुराना नाम था NH5 और नया नाम है NH16। इसके बाद है उत्तर से दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसका नाम है NH44। और इसके बाद है पूर्व से पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर जो कि असम में पड़ता है, इसे पोरबंदर गुजरात तक है। इसके बाद है ये जो दोनों गलियारे हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इन दोनों की गलियारों की कुल लंबाई 7,522 किलोमीटर, जो कि हमने ऊपर देखा। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए वित्त या पैसे सरकार टोल टैक्स व पेट्रोल टैक्स से कमाती है। तो इसके बाद है दोस्तों, आपके लिए जितने भी हमें आपको ये नेशनल हाईवेज पढ़ा रहे हैं, ये अपडेटेड है कि 2020 के अनुसार। तो इसके बाद है
NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 3745 है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर से दक्षिण गलियारा। इसके बाद आते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा, जिसका नाम है NH27। ये पोरबंदर से सिलचर, ये पोरबंदर से सिलचर की असम में। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद है NH48 जो कि दिल्ली से चेन्नई। ये दोस्तों ये सब जितने भी है सब न्यू अपडेटेड है। इसके बाद हम पुराने भी जानेंगे, ये पुराने कौन से थे, उसका नया नाम क्या है और कहाँ से कहाँ तक है और उनकी कितनी लंबाई है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है NH52, ये कर्नाटक से पंजाब तक है। इसके बाद है NH30 जो कि उत्तराखंड सितरगंज से आंध्र प्रदेश तक है। इसके बाद है NH6 जो कि मेघालय, असम व मिजोरम इन 3 राज्यों में ही स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की फर्स्ट और विश्व की 5th बड़ी परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसके बाद है NH53 जो कि हजीरा गुजरात से प्रदीप पोर्ट उड़ीसा तक स्थित है। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे पास टॉप 500 और टॉप 1000 के लिए सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस सरप्राइज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। NH44 जो है कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आइए इसकी सीमा देखते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरता है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ है यूपी उत्तर प्रदेश, फिर आता है MP, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इन शहरों से होकर गुजरता है, इन राज्यों से होकर गुजरता है। इसका शहर जो है ये शहर श्रीनगर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर और निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई, कन्याकुमारी। मदुरई जो कि त्योहारों का गढ़ कहा जाता है इसे, इन सभी नगरों से होकर गुजरता है। ये कुछ नगर थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो ये नेक्स्ट NH27 जो कि 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है, 7 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है गुजरात, राजस्थान, MP, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और इन राज्यों से होकर गुजरता है। और इनके जो प्रमुख शहर हैं इनको देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला है पोरबंदर, राजकोट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फराबाद और इसके बाद है जलपाईगुड़ी, दिसपुर, गुवाहाटी और सिलचर। ये कुछ मेन शहर थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। इसके बाद है NH19 जो कि दिल्ली से कोलकाता। इसके बाद है NH16 चेन्नई टू कोलकाता, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे बड़ी शाखा, मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा
रूट है ये NH स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। और नेक्स्ट है NH52 जो कि पूर्व से पंजाब से कर्नाटक तक स्थित है। तो आइए जानते हैं और नेक्स्ट। तो आइए जानते हैं इनको मैप से। दोस्तों ये बिल्कुल अपडेटेड मैप है। ये 2020 में अपडेटेड मैप है इन सभी में। तो ये देखते हैं इसमें जो कि पहला देखते हैं NH44 जो कि सबसे लंबा रूट है, जो कि जा रहा है दिल्ली से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक स्थित है। ये जा रहा है कन्याकुमारी तक स्थित NH44। इसके बाद है ये पूर्व से पश्चिम गलियारा NH27 जो कि जा रहा है पोरबंदर से सिलचर। इसके बाद है NH52 जो कि NH52 जो कि पंजाब से कर्नाटक ये जाना है NH52। इसके बाद है NH ये हो गया 52 हो चुका है 48 जो कि दिल्ली से NH48 जो कि इसके बाद है दिल्ली से मुंबई। ये रहा NH48। इसके बाद है NH30 जो कि उत्तराखंड से जाता है। इसके बाद है NH30 जो कि उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। ये जरा NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। इसके बाद है NH16 जो कि चेन्नई से कोलकाता। ये चेन्नई से जरा है कोलकाता से चेन्नई, ठीक। इसके बाद आते हैं NH44 NH48 NH53 जो कि है हरियाणा से प्रदीप पोर्ट उड़ीसा। ये NH53। दोस्तों ये थे हमारे अपडेटेड नेशनल हाईवेज। इसके बाद जानते हैं पुराने कौन से किसका नाम क्या रखा गया है। तो ये पहले जानते हैं। तो पहला है दिल्ली से जो जाता है इंडियन पाकिस्तान की बॉर्डर तक अमृतसर तक, ये रहे NH1। इसके बाद है NH2 जो कि दिल्ली से कोलकाता NH2। ये NH1 और NH2 इन दोनों को मिला लिया जाए तो इन्हें ही कहते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके बाद है आते हैं NH8 जो कि है दिल्ली से जयपुर। NH8 जो कि दिल्ली से जयपुर। इसके बाद आते हैं NH3 जो कि मुंबई से आगरा। दोस्तों ये सब जितने भी नेशनल हाईवे हैं ये पुराने हैं। इनके बाद हम देखेंगे कौन से हाईवे को किस में कन्वर्ट किया गया है, ये पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। इसके बाद देखते हैं NH5 जो कि कोलकाता से चेन्नई। इसके बाद है NH4 जो कि मुंबई से चेन्नई। तो दोस्तों ये रही पूरी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली वापस। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि विश्व की 3rd बड़ी योजना है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो कि पुराना नाम है उसका पुराना NH7 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। इसके बाद आता है
दोस्तों सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो कि NH47, जो कि केरल के वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। इसके बाद है जो पूर्व से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा जो है, ये दोनों काटते हैं झांसी यूपी में। इसलिए झांसी को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है झांसी को, जो कि ये रहा NH44 और NH27, जो यह करता है झांसी। ये राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य जो कि केरल। इसके बाद है 100% पक्की सड़कों से गांव को जोड़ने वाला राज्य जो कि केरल। ये भी केरल, और सर्वाधिक सड़क घनत्व वह भी केरल। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसंबर 2000 में केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई, जिसे PMGSY को वर्ष 2005 में प्रारंभ भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में शामिल कर लिया है, जिसका उद्देश्य है मैदानी क्षेत्रों में 1000 की आबादी वाले गांवों को और पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र में 500 लोगों की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। क्योंकि इसके बाद NH1 और NH2 का नया नाम NH44। इसके बाद है सबसे बिजी हाईवे जो कि NH8। इसका पुराना नाम है NH8 और इसका नया नाम NH48, जो कि दिल्ली से मुंबई। ये सबसे बिजी हाईवे है, नेशनल हाईवे। दोस्तों अगर हमको नेशनल हाईवे की जानकारी मतलब पता करना है कि कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उसे हम पता कर सकते हैं कि नेशनल हाईवे की पहचान, क्योंकि रोड के पास में जो पत्थर है, पत्थर के ऊपरी भाग में पीला कलर होता है। और इसके बाद जैसे कि अभी हमने जाना था नेशनल हाईवे 5 जो कि है, यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे बड़ी भुजा है। इसका नया नाम NH16 जो कि जाता है चेन्नई से कोलकाता, जो कि जाता है NH16 चेन्नई से कोलकाता। और उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश जाता है NH30। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताएं हमें। और अगर आपका कोई सा भी टॉपिक अटकता है या मतलब जिसमें आपको ज़्यादा डाउट हो कि, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू।